कराची में टीटीपी के दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्द कराची में तखरीबी कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी कर रहे थे। निगरां हुकूमत की आम इंतखाबात से कबल अहम फैसलों की तैयारी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 29 जनवरी को तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। और अमरीकी महकमा खारजा ने भारत में राम मंदिर के इफ्तिताह पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीका मजहबी आज़ादी का हामी है, भारत में मजहबी आज़ादी के मामले को देख रहे हैं। मैं मुकामी वो नाकामी वजीर आज़म नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तंज, मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म की। कराची का अनबहार, लोड शेडिंग ख़त्म की, अवामी खिदमत पर हथकड़ी लगाई गई। लीगी कायद का ननकाना साहब में खिताब, बोले नून लीग का मुकाबला किसी फर्द या जमात से नहीं। तीर से शेर का शिकार, बिलावल के फिर मियां साहब परिवार। भलवाल में जल्दी से खिताब में बोले, शेर की हुकूमत बनती है तो आवाम का खून चूसा जाता है, वोट को इज्जत दो का नारा फरामोश करके नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनने की कोशिश करें। बोले आवाम अपना वोट ज़ाया ना करे, अपनी किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल साहब थे जो उस वक्त मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले, और उस वक्त आप सब कांप रहे थे। बिलावल भुट्टो को तहजीब का दर्ज देने पर परवेज खान का जवाब, मरियम नवाज पर बुरे वक्त का तस्करा छेड़ दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की खातीन रहनुमाओं की एक दूसरे पर गोलाबारी, इलेक्शन में कामयाबी के दावे। अवाम की जो फील्ड है उसमें इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेगी। जिनके नजदीक पंजाब के अवाम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो इनको और इनकी नस्लों को वोट दें। इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब से इनके पैर उखड़ेंगे। पंजाब में इलेक्शन के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा, आम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके यरगमाल बनने का खदशा। महकमा दाखिल तमाम अजला के इंतजामिया को मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया है कि पोलिंग डे पर बैलेट पेपर बॉक्स पर इंतखाबी नताइज छीने जा सकते हैं। तकरीबकार और गैर जमहूरी कुव्वतें इंतखाबात में खलल डाल सकती हैं, फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिना कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, जिम्मेदार शहरी होने के नाते दुश्मनों के प्रोपेगंडे को मुस्तरद करना चाहिए। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंज से निबर्दाश्त होने में किरदार अदा कर सकते हैं। पानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। पंजाब में नवाज शरीफ के कहने पर दफा 144 सिर्फ पीटीआई के लिए लगाई गई। दफा 144 इसलिए लगाई गई क्योंकि उनके जलसों में कोई नहीं जा रहा। उनके जलसों में पीटीआई के नारे लगना शुरू हो गए हैं। ये जो मर्जी कर लें, हमने आखिरी बॉल तक इलेक्शन लड़ना है। ये खौफजदा हैं, अवाम से डरे हुए हैं। बानी और वाइस चेयरमैन पीटीआई ने पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त दे दी। शमूद कुरैशी कहते हैं दफा 144 के तहत हमारे उम्मीदवारों और कारकुनों पर पर्चे और गिरफ्तारियां की जाएंगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद। चौधरी परवेज जिला काम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू, अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। खसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान पर वकला सफाई की जानिब से जरा मुकम्मल की। पानी पीटीआई शमूद कुरैशी को वकला से मुशावरत की इजाज़त। साबिक वज़ीर ख़ारजा बोले केस की समाअत खत्म होती तो सेल में बंद कर दिया जाता है।
जज साहब, आपकी अदालत आमद के बाद हमें लाया जाता है। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि हमें बताया गया जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम नहीं आते। कराची में तालीम दुश्मनी या स्टूडेंट्स की नाअहली, इंटर आर्ट्स के नताइज ने भी तालिब इल्मों को हैरान कर दिया। साइंस के बाद आर्ट्स ग्रुप में भी तालिब इल्मों की बड़ी तादाद फेल। तर्जुमान इंटर बोर्ड के मुताबिक 8 साल अव्वल प्राइवेट में 72 और आर्ट्स रेगुलर में 80% तालिब इल्म नाकाम हुए। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटर आर्ट्स के नताइज का ऐलान कर दिया। सर, वो इंटर बोर्ड के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज हैं। फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। इंटर साइंस में फेल होने वाले तलबा के एहतजाज से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल निगरां वज़ीर आला सिंध की अजीब मंतक। मकबूल बाकिर कहते हैं, भाई जो बच्चे फेल हो गए तो हो गए, उनका एहतजाज करने का मकसद समझ से बालातर है, वो आइंदा के लिए तैयारी करें और पास हो जाएं। 13 रजब दमादे रसूल और पिदरे हसनैन करीमैन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब का यौम विलादत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न व महाफिल का सिलसिला जारी। नजफ में रोज़ा मौला अली को खूबसूरत गुलदस्तों से सजा दिया गया। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली पर तकरीब का इनेकाद। सिंध भर से ज़ायरीन कदमगाह मौला अली की हाज़िरी देने पर पहुँच गए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -5, कोयटा में -3, लाहौर में 5 और कराची में दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हर शय धुंधला गई। मुख्तलिफ मकाम पर हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज बंद, मुताबिक परवाज़ें मनसूख, ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर।